महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को मिली सफलता के बाद एक बार फिर से दिल्ली में सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों का सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ने वाला है। पड़ोसी हरियाणा में अपने दम पर बहुमत और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद बीजेपी में एक गुट सरकार बनाने के बदले चुनाव मैदान में उतरने का विकल्प आजमाने पर जोर दे रहा है। पहले दिन से बीइंग जनरल सेक्रेटरी मैं कह रहा हूँ, हम चुनाव के लिए पहले दिन से तैयार हैं। हमारे पास कैडर है। उनके पास एक ऐसा तूफान आया था लोगों का, केजरीवाल के पास वो लोग जुड़ गए थे उनकी गलत बातों में बहकावे मारने के बाद। लेकिन केजरीवाल के पास तो कोई कैडर नहीं है, उनके पास तो कोई परिपक्व कार्यकर्ता नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट लोगों की एक पंचायत है, कैडर नहीं है। इसलिए बीजेपी चुनाव में जाने को तैयार है। वैसे पार्टी का ये भी कहना है कि इस बारे में कोई फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और चुनाव आयोग को करना है। दरअसल पिछले 8 महीने से दिल्ली बिना सरकार के है और शासन उपराज्यपाल के हाथ में है। रह रहकर ये खबरें आती रहती हैं कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल विधानसभा निलंबित ही है। अब दोनों राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस और आप दोनों ही खुद को चुनाव के लिए तैयार बताते हुए बीजेपी को जल्द चुनाव की चुनौती दे रही है। आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच में होगा और एक तरफ जगदीश मुखी होंगे, एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे। चुनाव है, चुनाव के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमको कमजोर नहीं है। हालात की कई बार मजबूरियां होती हैं, वोट मिलते हैं, नहीं मिलते, लेकिन हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम किसी से घबराते नहीं। तमाम सियासी चर्चाओं के बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के भविष्य को लेकर चुप्पी साध रखी है। सोमवार को जब उनसे बीजेपी की ओर से नए चुनाव की इच्छा जताए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस समय राजनीतिक परिदृश्य पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वैसे जंग ने पहले राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी थी कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन पर उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है। फिलहाल तो यही लगता है कि दोनों राज्यों में सकारात्मक नतीजे आने के बाद बीजेपी की निगाहें अब झारखंड और जम्मू कश्मीर पर है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कड़ी में पार्टी में एक राय ये भी है कि लगे हाथ दिल्ली में भी चुनाव कराकर मैदान मार लिया जाए। हालांकि इस बारे में पार्टी नेतृत्व ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।